अच्छा जी, हमने शेयर कैपिटल डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो शेयर कैपिटल के बाद आगे चलते हैं कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये हमारे पास मेमोरेंडम कंट्रोल एक्सटर्नल रिलेशन। तो ये हमारे पास मेमोरेंडम होता है कि आपने एक प्रॉपर वे बनाया होता है जिसमें आपने सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं अपनी एसोसिएशंस की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस कंपनी जब बनती है आपकी, तो कंट्रोल एक्सटर्नल रिलेशंस, हमने एक्सटर्नल रिलेशंस को कंट्रोल करना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशंस ऑफ आर्ट के क्या क्या आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स हमारे पास कंट्रोल इंटरनल रिलेशंस है, हमने इंटरनल रिलेशंस को भी कंट्रोल करना है। उसके बाद शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, तो हमने उनके साथ एग्रीमेंट करना है शेयर होल्डर्स के साथ कि अगर उन्होंने शेयर्स बाय किए हैं तो शेयर्स को वो कितने साल तक हम उनका एग्रीमेंट हम साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि हम उनके साथ 2 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल का एग्रीमेंट है। तो उनका उनके साथ उनका एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जो भी कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी कंपनीज को रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। आगे आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम बेसिकली ना हमारे पास, आपने बिजनेस एंड राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि हमारे पास ना एक मेमोरेंडम, एक लेटर लिखते थे, लेटर्स के अकॉर्डिंग ना हमारा एक प्रोसीजर, एक वे होता था मेमोरेंडम का। ठीक है, तो हमारे पास ना ये एक तरीका होता है जिसमें कंपनीज नेम आती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ हमारे पास, और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि लिस्टेड होती हैं, वो देखा जा रहा होता है कंपनीज नेम के साथ। उसके बाद आता है कंट्री ऑफ रिस्ट्रिक्ट जो है रजिस्ट्रेशन। तो कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है आपकी किस जो है, समटाइम्स आपने देखा होगा कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे पास कंपनीज हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं, वो कंपनीज हमारे पास डिफरेंट जो है इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, उनके साथ वो साइन हो जाती हैं। जैसे हमारे पास वो इंग्लैंड है और उसके बाद स्कॉटलैंड है। हमने देखा होगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनकी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, ये एड्रेसेस यहाँ पे हैं, लेकिन उनके एफिलिएशंस जो है, उनका मेन सोर्स है जो ओरिजिनेटेड होती हैं, तो हमारे पास इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं। तो जैसे पेप्सी है, नेस्ले है, डेस्कॉन है, और बड़ी टेक्निकल और भी बहुत ज़्यादा कंपनी, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनीज हैं, और क्या उनके बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनका मकसद क्या है, और वो कंपनीज एक्ट जो फॉलो करती हैं 1989 का, जो कि अलाउज हमें क्या अलाउ करती हैं, जनरल कमर्शियल कंपनी, और एज अ कमर्शली हम काम कर सकते हैं जनरली तौर पे कमर्शियल लेवल पे। डिफरेंट जो जैसे लाहौर है, पाकिस्तान है, कमर्शियल लेवल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सेक्टर्स हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। आगे आता है ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। और उसके बाद लाइबिलिटीज क्लॉज, हमारे पास कौन कौन से क्लॉज वगैरह हैं लाइबिलिटीज के, और हमारे पास लिमिटेड होते हैं, हम कौन कौन सी क्लॉज फ्रेजेस हैं, हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस एंड नॉर्म्स हैं, हम एज अ मेंबर वो फुलफिल करते हैं, और लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि हमें परफॉर्म करवाई जा रही होती हैं। अथोराइज शेयर वैल्यूज, तो आपकी जो वैल्यूज हैं अथोराइज्ड हैं। शेयर वैल्यूज जो हैं, आप कितने, फॉर एग्जांपल आपने अगर शेयर्स बाय किए हैं, आप 50% शेयर बाय कर चुके हैं, तो आपकी एक वर्थ ज्यादा है, क्योंकि आपकी अगर जब भी कोई मीटिंग बैठेगी, जब भी कोई एडवाइस मांग रहे होंगे, तो आपकी वर्थ को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि यू हैव 50% शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। तो आपके पास उसकी शेयर्स ज्यादा हैं, अथॉरिटी ज्यादा है, इसलिए आपकी जो एडवाइस है, जो आपकी जो सजेशंस हैं, उसको ज्यादा जो है उस पर गौर किया जाएगा, ज्यादा उस पर जो है ना मद्देनजर उसकी आपकी बात को रखा जाएगा। तो नॉमिनल शेयर वैल्यूज आर एंड नंबर्स, तो आपके ये चीज़ों को देखा जा रहा होता है कि आप कितने नंबर पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50% शेयर्स थे, उसके बाद एक पर्सन है उसके 45% शेयर्स हैं, सेकंड वैल्यूज में आएगा। फिर उसके बाद थर्ड है 35% शेयर्स हैं, थर्ड अप्रोच में आएगा। इस तरीके से आपके शेयर्स की जो वर्थ वर्थ होती है, वर्टेज होती है, कितने वेटेज में आपने शेयर्स के बाय किए हैं, उस अकॉर्डिंगली आपकी वेटेज बनाई जा रही होती है। उस एसोसिएशंस में हमारे पास आ गया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस। तो क्या आर्टिकल्स बनाए हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, क्या उन्होंने बेंचमार्क बनाए हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, क्या वो चीज़ें समझते हैं कि जो है वो चीज़ें बना के अपनी एसोसिएशन एसोसिएशन जो है ना, ये भी ऑर्गेनाइजेशन को ही बोलते हैं। तो एसोसिएशन भी 2 से 3 कंपनी लोग आपस में, कंपनीज मिलके, 2 से 3 कंपनीज मिलके ना एक जो फर्म बनाते हैं ना, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। तो रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल के भी ये रूल्स बनाए जाते हैं कि अपने कैपिटल्स वगैरह को शेयर करो, ताकि जो है आपकी कंपनी अप्रोच कर सके, ग्रो कर सके। आप ये नहीं है कि अपने शेयर कैपिटल जो हैं
वो आप उसको शेयर ही ना करो। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अपने शेयर्स को ट्रांसफर करो। मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के साथ मीटिंग करो। अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई मसले मसाइल हैं, कोई हेजिटेशंस हैं, तो मीटिंग्स अरेंज की जाएं। मीटिंग्स में आप वो अपने इश्यूज को सामने रखा जाए और आप उसको फुलफिल करो। तो आपने जो है वो मीटिंग्स वगैरह को बेस्ट बनाओ। आगे आता है रूल्स गवर्निंग डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट्स। तो अगर आप में कुछ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग चाह रहे हो, कोई बातचीत करना चाह रहे हो डायरेक्टर्स के साथ, तो आप पहले ये है कि रूल्स ये बना दिया गया है कि आप पहले अपॉइंटमेंट्स लें उनके साथ। आपको अगर कोई अपॉइंटमेंट्स मिलती है, उस अपॉइंटमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर आप उनके साथ डिस्कशन करें। आप उनको जो भी डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कोई इश्यूज रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई सजेशंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, कोई टाइम लिमिट्स इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वट एवर कुछ भी है, आप एज अ लीडर हैं, आप किसी कंपनी में एसोसिएशन में काम करें, तो आप पहले अपॉइंटमेंट्स जनरेट करो। फिर अपॉइंटमेंट्स जनरेट के बाद फिर आप उनके साथ कंसर्निंग करो, मीटिंग्स करो। पावर ऑफ डायरेक्टर्स, तो ऑब्वियसली ये उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, अथॉरिटी क्या है, उनको क्या क्या जो है चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, उनकी सारी एक लिस्टेड बना दी जाती हैं डायरेक्टर्स की। डिविडेंड्स एंड रिजर्वेंसेस को, तो रिजर्व्ड के कुछ लोग हैं, कुछ को रिजर्व्ड कर दिया जाता है उनकी स्पेसिफिक फील्ड पे, जैसे मैनेजेरियल लेवल पे रिजर्व्ड है। कुछ होते हैं डिविडेंड होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। समटाइम्स इस टीम का आज पार्ट है, कल को वो किसी और टीम का पार्ट बन जाते हैं, उसमें काम कर रहे होते हैं। तो वो समटाइम्स किसी और टीम में किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे आप जो है फुल स्टैक डेवलपर हैं, आप किसी टीम के लिए बैकएंड के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक प्रोजेक्ट आ गया, आप उस टीम के लिए फ्रंट एंड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपस में वो चलती रहती हैं, डिविडेंड एंड रिजर्वेंसेस वगैरह चलती रहती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। तो ये आप ऑब्वियसली आपको बताया था पहले कि एग्रीमेंट उनके साथ कर लेना चाहिए कि प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। आप बेसिकली उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, सेव कर रहे होते हो टू माइनर शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर, बहुत से काम ऐसे लोग होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि अपने अमाउंट को, कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं आपके साथ, जो है वो पार्टनर्स बन जाते हैं आपके साथ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में ये हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं, चेंज एट जनरल मीटिंग, जो चेंज जो है मीटिंग्स को जो आप चेंज कर सकते हो, तो चेंज करो। जनरल मीटिंग्स अरेंज कर सकते हो। नीड 75% मेजोरिटी, तो आपको उसको करने के लिए जो है 75% मेजोरिटी एग्री चाहिए, जो कि उस चीज़ के लिए वो जो है आपका साथ दे रहे हो 75% एग्री हो। तो 25% जो कि मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी इज अथॉरिटी। तो मेजोरिटी जो होगी वो उसी का फैसला जो है वो जो है अप्लाई किया जाएगा, उसी का फैसला जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स। तो एग्रीमेंट बेसिकली किस तरीके से होगा, सारे जो लोग होंगे, जितने भी वो शेयर होल्डर्स होंगे, जैसे 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, जो कि एक एग्रीमेंट बना दिया जाएगा सारे शेयर होल्डर्स के लिए, सारे उस पर साइन करेंगे। जब उनकी मीटिंग चल रही है, जो कि उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए जा रहे हैं, जाके सारे जो उनसे अगर किसी का इख्तलाफात भी हैं पॉइंट्स पे, तो फिर उस पर रेटिंग करवाई जाएगी। अगर जिसमें मेजोरिटी होगी तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। कैन गवर्न वे वोटिंग इट इज डन, तो फिर ऑब्वियसली ये है कि एंड पे वोटिंग कर सकते हो आप। अगर कोई चीज नहीं मान रहा, अगर कोई पॉइंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा, एग्री नहीं कर रहा, तो आप उस पॉइंट पे वोटिंग करवा सकते हो। तो वोटिंग करवा के फिर आप जो सा उसको डन कर सकते हो। जब आपके सारे इश्यूज मीटिंग्स डन हो जाएं, फिर आप उसके बाद क्या करो, आप उस पर सारों के सिग्नेचर्स करवा लो, ताकि बाद में कोई ऐसा पर्सन हो वो बाद में मुकर ना जाए कि भाई मैं तो इस चीज को फॉलो ही नहीं करता, मैं तो एग्री नहीं करता। उसके बाद डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स इलेक्टेड करते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी शेयर, जिन्होंने अपने अपने शेयर जो हैं वो बाय किए हुए हैं, तो वो फिर डायरेक्टर्स को इलेक्टेड करते हैं कि कौन सा पर्सन ऐसा है जिसको फेमिलैरिटी भी है, इंटरेस्ट भी है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी रखता है, उसको आइडिया भी है काम को इस तरीके से करना है, लेके कैसे चलना है बड़े अच्छे तरीके से। तो उसको फिर वो और सारों की म्यूचुअल कोलैबोरेशंस के साथ एक डायरेक्टर्स को मुंतखब कर लिया जाता है। एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, तो फिर एक्ट बनाया जाता है जिसके वो एक्ट करता है कि बेस्ट इंटरेस्ट के बिहाफ पे उसको इंटरेस्ट, उस कंपनी के इंटरेस्ट के बिहाफ पे एक अच्छा जो है वो नेस्ट होता है।
ईमानदार होता है, डिक्लेयर करता है इंटरेस्ट को डिक्लेयर करता है, बताता है कि भाई मैं तो इस तरीके से काम कर रहा हूँ, उसकी वर्किंग से पता चल जाता है, उसके उसके स्टाइल से पता चल जाता है, कंपनी की ग्रोथ से पता चल जाता है कि वो अपने इंटरेस्ट को डिक्लेयर कर रहा होता है। फिर अवेयर ऑफ कंपनीज ट्रेडिंग पोजीशन, तो वो इस चीज से भी फेमिलियर होता है कि इस वक्त कंपनी की क्या वर्थ चल रही है, क्या कंपनी की इस वक्त ट्रेडिंग सिचुएशन चल रही है। कंपनी की अगर फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो 1000 पीस अगर आप ट्रेड कर रहे थे 1000 आइटम्स पर, थाउजेंड प्रोडक्ट पर, तो वो अब उसको चाहेगा कि वो 10,000 पे प्रमोट हो, 10,000 प्रोडक्टिविटी मिले, प्रोडक्शन बढ़ जाए उनकी। प्रोडक्शन बढ़ेगी, ट्रेडिंग होगी तो अमाउंट अच्छी आएगी, कैपिटल अच्छा मिलेगा, कंपनी एक अच्छी रिप्यूटेड बन जाएगी, एक अच्छा जो है उनको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सर कंपनी में सबसे हाई पोस्ट क्या होती है? सीईओ की, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, सीईओ। सीईओ होते यस हैं। सर। वो एग्जेक्टिव होते हैं ना, चीफ एग्जेक्टिव, वो सारी कंपनी को देख रहा होता है। उसके बाद नीचे जो है वो डायरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बनाए होते हैं। अगर किसी कंपनी में ज्यादा डिपार्टमेंट है तो ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो फिर वो उनको लीड कर रहे होते हैं फिर वो सारे डायरेक्टर्स इकट्ठे होके वो सीईओ को अप्रोच करते हैं। डायरेक्टर्स के नीचे फिर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के नीचे फिर जो है लोअर लेवल की मैनेजेरियल लेवल होती है, जिसे हम सर ये एचआर। हाँ, ये एचआर जो है ये हमारे पास एक अलहदा होता है, जो कि एक ना कंपनी की समझ लें कि ट्रांजैक्शंस को देख रहे होते हैं, कि इन और आउट को देख रहे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो एसेट्स को, जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो चीज़ देख रहे होते हैं, ताकि वो आगे अपनी अपने जो जिस डिपार्टमेंट को चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको फिर एक लेटर प्रूफ भेजते हैं, एक रिटर्न लेटर भेजते हैं कि आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, डायरेक्टर फिर सिग्नेचर करता है, जी हमें ये चीज़ चाहिए। जितना भी ये प्रोसीजर कर रहा होता है ना, ये एचआर वाले करते हैं, ये डायरेक्टर्स वगैरह नहीं करते। सिर्फ वो अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी जो है उनको नीड्स होती हैं वो एक जो है रिटर्न फॉर्म में भेज देते हैं, फिर उस पे सारा प्रोसीजर वगैरह एचआर वाले करते हैं। सर कंपनी के प्रॉफिट लॉस को कौन देखता है? क्या मतलब, कंपनी के सर प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस को भी जो हमारी है वो फाइनेंस वाले देखते हैं, जो कि फाइनेंस के डिपार्टमेंट के होते हैं, जो कि अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंस के होते हैं, जो कि स्टॉक्स को देख रहे होते हैं, जो उनके रेवेन्यू को देख रहे होते हैं, उनके एनुअल रेवेन्यू को देखते हैं, उनके क्वार्टरली रेवेन्यू को देखते हैं, जो कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, प्रॉफिट कितना आया, अर्निंग कितनी थी। वो फिर ना वो उसके डिमांड्स के अकॉर्डिंग वो फिर वो जो है वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, प्राइस एंड प्रोडक्ट का चार्ट बनाते हैं और फिर वो देखते हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो कि कर रहे होते हैं। सर इनकी पोस्ट मैनेजर की होती है? हाँ, ऑब्वियसली ये मैनेजरियल लेवल पे काम करते हैं, ये फाइनेंस को देख रहे होते हैं। अब इनमें भी डिवीजन होती हैं, इनमें भी काम कर रहे होते हैं, जैसे एक फाइनेंस मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, फिर उसके नीचे कुछ टीम होती है जो कि काम कर रही होती है, 7-8 लोग हो सकती है, जो कि डिफरेंट, एक स्टॉक को देख रहा है, एक इन्वेंट्री को देख रहा है, एक सेलिंग को देख रहा है, एक जो है वो जो परचेजिंग को देख रहा है। इस तरह इनकी भी एक टीम होती है। तो फाइनेंस का एक हेड होता है, फाइनेंस मैनेजर, वो आपको जितनी भी आपको उनकी रिपोर्ट चाहिए वो आपको फाइनेंस मैनेजर प्रोवाइड करता है। क्लियर है जी? यस सर। चल दैट्स गुड। उसके बाद हमारे पास आ गया था एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। जो एग्जेक्टिव है ना, ये हमारे पास ना, ये समझ लो कि एग्जेक्टिव होते हैं जो कि हमारे पास नीचे लोअर लेवल की मैनेजरियल लेवल की टीम को देख रहे होते हैं। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं, वो हमारे कंपनी को ना ग्रो करने की सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, फाइनेंस कहाँ से आए, लोग कहाँ से आके इन्वेस्ट करें। ये सारी एग्जेक्टिव लेवल्स के लोग होते हैं जो कि देख रहे होते हैं। आ गया था कंपनी सेक्रेटरी, कुड बी डायरेक्टर, वो डायरेक्टर भी हो सकता है जो सेक्रेटरी का काम कर सकता है, डायरेक्टर भी काम एज अ सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो एज अ सेक्रेटरी भी काम करते हैं। वो जो है वो मैनेजर का सेक्रेटरी हो सकता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो सकते हैं। आगे आते हैं हमारे पास फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास ये कुछ फंक्शनल 5 जो है ना बेसिकली ग्रुप्स बना दिए गए हैं, जो कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसके बाद थर्ड वन इज सेल्स एंड मार्केटिंग है,
ये कुछ ना 5 ग्रुप्स बनाए हुए हैं हमने। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी आप पूछ रहे थे ना मेरे से सर के हमारे पास फाइनेंस वगैरह को जो सेल्स एंड परचेज को कौन देखते हैं, तो फाइनेंस वाले देखते हैं। फिफ्थ तो हमारे पास आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास जो पहले आता है प्रोडक्शन को, हम जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, अगर हम 1000 प्रोडक्शन, कोई आपकी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल पेन है, आप 1000 पीसेस बना रहे हैं पेन के, 1000 पेन बना रहे हैं, तो अब आप चाहोगे कि हमारे 10,000 हो, क्योंकि मार्केट में अब डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो आप 10,000 बनाओ, ना कि आपकी प्रोडक्शन 1000 ही रहे। तो फिर आप कभी ग्रो नहीं कर सकते, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है आपको। एक्टिविटीज डेट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किससे करते हो, टू क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स। अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाते हो, क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स। आज सर्विसेज, सर्विसेज बढ़ाते हो डेट द कंपनी सेल्स, जो कंपनी बेच रही होती है। दो ही चीजें बेचते हैं और पूरी दुनिया दो ही चीजों पे चल रही है, बाइंग और सेलिंग पे बस। तीसरी कोई चीज नहीं है जिस पे दुनिया चल रही है, बाइंग और सेलिंग पे ही दुनिया चल रही है। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, बस इसी पे लोग अर्निंग कर रहे हैं, इसी पे ही लोग कमा रहे हैं। और दो चीजें बाइंग एंड सेलिंग हो रही हैं, एक प्रोडक्ट, एक सर्विसेज, बस। तीसरी कोई चीज नहीं है। ना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं। थर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे वो अर्निंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बिना। उसके बाद आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करो, अच्छी रखो क्वालिटी। क्वालिटी एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंश्योर, आपको ये जरूरत पड़ती है कि आप इंश्योर रहें, आप किस चीज के लिए, दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज मेंटेन एट द एग्रीड लेवल। जो आपने एग्री किया है, जो आपका एक अप्रोचेबल लेवल है, उसको लेवल को मीट करे, मेंटेन रहे, क्वालिटी अच्छी रहे, उसकी प्रोडक्शन, आपकी सर्विसेज अच्छी हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। थर्ड वन इज सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग किसी भी कंपनी का सबसे एक बहुत ही ज्यादा प्रेशरेबल, या आप कह सकते हो एक एक अच्छा इदारा होता है, जिसके भी यहाँ पे कंपनी रिप्यूट कर वेल रिप्यूटेड बन रही होती है। सेल्स मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की, और सेल्स बेच रहे होते हैं। सेल्स इज कंसर्न डायरेक्टली विद सेलिंग प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, डायरेक्टली कंसर्न करते हो, तो सेलिंग इज। तो वाई मार्केटिंग इज कंसर्न विद द एस्टेब्लिशिंग द एनवायरनमेंट, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट को स्टेब्लिश कर सको, आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो, लोगों को बताओ। इन विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, कहाँ पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका सेटअप कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है, आपके बेचने का तरीका कैसा है, अंदाज कैसा है। उसके बाद थ्रू एडवर्टाइजिंग करो, वो आप लाइव एडवर्टाइजिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो आप उनके साथ, जो है वो कमर्शियली एडवर्टीजमेंट करो। जैसे लोगों, आपने देखा होगा रोड्स पे अक्सर जो है वो कमर्शियली एडवर्टीजमेंट चल रही होती है, सीडीज की सूरत में, पोस्टर लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं। एंड विद डिसाइडिंग हाउ टू रेंज ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय द कंपनी शुड डिवेल्प, कहाँ तक बेचना चाह रहे हो। अगर आप लाहौर में काम कर रहे हो, लाहौर में बेचना चाहते हैं, पंजाब में बेचना चाहते हैं, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, कहाँ तक आप एडवर्टीज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो, कहाँ तक मार्केट करना चाहते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है। फाइनेंस ये क्या करते हैं, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वाले, टू पे बिल्स, बिल करते हैं, टू लुक आफ्टर इट्स फंड्स, वो सारी चीजें देखते हैं, फंड्स वगैरह कितने आए, कितने गए, कितनी प्रोडक्ट बेची, कितनी रह गई, सारी चीजें, कितने किसको कितने पैसे दिए, और किस 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 मकसद के लिए दिए, सारी चीजें फाइनेंस वाले देखते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले। उसके बाद ऑल सेंट्रल सर्विसेज, तो जितनी सर्विसेज हैं सारे फाइनेंस वाले। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आओ, हाउ कैन द कंपनी डू बेटर द थिंग्स दैट इट ऑलरेडी, और कितनी कंपनीज जो हैं वो आप बेटर बना सकते हो, किस तरीके से बेटर बनेंगी, और ऑलरेडी कैसी हैं, और रिसेंटली जो है किस तरीके से बेटर बनेंगी। डजन व्हाट अदर थिंग्स माइट प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबली बे डूइंग, और कौन सी चीजें ऐसी हैं, कैसे आप बना सकते हो, क्या क्या जो आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, कौन सी चीजें जो आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, आप उनसे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, आप उनको भी चीजें देखते हो अपनी कंपनी में रहते हुए। आ गया था जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। जियोग्राफिकली ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है अपनी जितनी भी अपने कंट्री में रहते हुए आप वो सेक्टर ढूंढते हो, वो इलाके ढूंढते हो जहां आप मार्केट करो, ताकि जिन लोगों को डायरेक्टली वो आपकी चीज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो लैपटॉप्स बना रहे हैं, तो लैपटॉप्स की मार्केट कहाँ पे है जहाँ पे लोगों को चाहिए। आप गांव वगैरह में तो जाके नहीं सेल आउट करना शुरू करेंगे, आप तो मार्केट ढूंढेंगे जो कि एडवांस लेवल की मार्केट हो, लोग उसको अप्रोच भी कर रहे हो।
तो फिर वहां पे आप उनको बेचेंगे। तो ऐसा सेक्टर ढूंढो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट क्या करती है इन मोर देन वन कंट्री, एक से ज्यादा कंट्रीज में, इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोच करते हो आप जियोग्राफिकली। एंड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप ऐसे कंट्रीज ढूंढते हो जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हो, वहां पे आप भेजते हो। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल्स आर इन द फील्ड फूड। कहता है कि बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो कि आप कह सकते हो कि फूड है, ड्रिंक है। जैसे नेस्ले है, नेस्ले इंटरनेशनल जो है कंपनी है। कोका कोला इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है, और ये जो है पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। फूड वाले हैं, डोमिनोज वाले हैं, ये पिज़्ज़ा वाले जो हैं, ये पिज़्ज़ा हट वाले हैं, ये आपको पूरे दुनिया में नजर आती हैं डिफरेंट ब्रांचेस। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मार्केट किया हुआ उन्होंने। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज अप्रोच, ये गुड अप्रोच है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ना सेंट्रलाइज अप्रोच होती है कि आप सेंट्रल लेवल पे सारी चीजों को देख रहे होते हो बैठ के। पांच छह कंपनीज हैं, आपने उनका एक मेजर सेक्टर बनाया हुआ है, आपको पांच छह कंपनियों की उनकी प्रॉपर चीजें मिल रही होती हैं, आप उनको देख रहे होते हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा। मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो जो है मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है, जनरल मैनेजर एंड कॉर्पोरेट मैनेजर, ये सारे मैनेजर्स हैं जिनकी बात का। द गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, इट इज द प्रोड्यूस सिस्टम। इसने जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसने क्या करना है, अपने सिस्टम्स को प्रोड्यूस करना है। किसके लिए? विच मीट द यूजर्स नीड, ताकि वो यूजर्स के नीड को फुलफिल करें। क्लियर है जी? सर ये ऑनशोर, नेयर और ऑफशोर कंपनीज कौन सी होती हैं? कौन सी? इनको कैसे, सर ये कंपनीज ऑनशोर, ऑफशोर, नेयर शोर? कहाँ पे लिखा हुआ है द गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू प्रोड्यूस सिस्टम्स? नहीं सर, वो चैट में नहीं मैंने सर, भेजा, वैसे मैंने चैट में भेजा। अच्छा, दोबारा पूछें, बताता हूँ। सर ऑनशोर, जब हाँ, नियर शोर और ऑफशोर कंपनीज कौन सी होती ऑनशोर मतलब कि जिनको ऑलरेडी, जो इस चीज के बारे में चीज अंडरस्टैंड करती हैं, जिनको पहले ही नॉलेज हो, ऑनशोर कंपनी। ऑफशोर जिनको अपना एम नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना कंपनी स्टार्ट की है, अपना काम स्टार्ट किया है, काम करना शुरू किया है, लेकिन उनको अपना जो है ना, उनका एक बेस्ट गोल नहीं है। टारगेट्स और गोल, ये दो टारगेट्स होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, मेन एम जो आपने बनाया हुआ, मेन एम का नहीं पता, ऑफशोर हैं वो, इस चीज के बारे में उनको आइडिया नहीं है। और ऑन शोर जिनको थोड़ा सा, जिनको फेमिलैरिटी है, जिनको अपने गोल का पता है, एक टारगेट बना लिया, सेट कर लिया कि उसने टारगेट अचीव करना है, वो ऑन शोर कंपनीज होती हैं तो ऑलरेडी। ये इसका ये मतलब नहीं होता कि जी अगर ऑनशोर है तो कंट्री के अंदर है, अगर हैं? जी सर, कॉन्टिनेंट के ये अंदर है तो बिल्कुल ऐसी वो नियर कंट्री शोर के है, अंदर। अगर ऑफ शोर है जी, तो फिर वो कॉन्टिनेंट के बाहर है या फिर समंदर पार कॉन्टिनेंट है। के बाहर। जी सर। फेमिलर होगा, फिर ये भी होगा, कोई इतना मुझे फिर इसका आप देख लेना। ऑन शोर जो कंपनी के कंट्री के अंदर है कि काम कर रहे हैं, एक जी कंट्री आई जी, के थिंक अंदर, आई थिंक ऐसा ही है। नेशनल लेवल पे, नेशनल ऑनशोर। नेशनल जी लेवल जी, पे जो कंपनीज रन कर रही हैं वो हमारे पास ऑफ शोर है, जो ऑन नहीं शोर है। नहीं, जो तब ये जो सर, नवाज शरीफ की जो यूके में कुछ कंपनीज है एक दो, वो ये तो ऑफशोर ऑफशोर, कंपनीज रहेंगी, जो क्योंकि उसकी वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट से बाहर। पाकिस्तान में अगर है उसकी कंपनी कोई, अच्छा स्टील मिल जो है उसकी, तो वो अच्छा। ऑनशोर होगी। अगर किसी बंदे की बांग्लादेश या फिर इंडिया में कोई कंपनी है, पाकिस्तान में रहता है, मतलब कि तो वो नियर इंटरनेशनल शोर लेवल इस पे तरह चल इस रहे तरह हैं। का। आई थिंक इस तरह का कोई कंसेप्ट है इसका। जी अच्छा, सर, ऐसी। चले मैं इसको देख लूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे शेयर, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद ना हमारे पास ना कुछ गोल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं वो हमारे पास ना अपने प्रोसीजर, अपने प्रोडक्ट सिस्टम्स के लिए कोई गोल्स बना लेते हैं, ताकि वो जो टारगेट्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे टारगेट्स बना के विद इन द बजट, विद इन द टाइम ड्यूरेशंस, वो फिर उनको अचीव करते जाते हैं और अपने गोल्स को अप्रोच कर लेते हैं वो। फिर उसके बाद हमारे पास आगे आते हैं जी। थर्ड वन इज देयर मेन कंसर्न आर देयर फॉर प्लानिंग। प्लानिंग है जो आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करते हो, एक्विजिशंस हैं, ऑल एलोकेशंस ऑफ द रिसोर्सेज एंड क्वालिटीज कंट्रोल, जो आपकी क्वालिटीज वगैरह है आप उसको कंट्रोल करते हो, रिसोर्सेज वगैरह को सारों को आप देख रहे होते हो, ताकि आपको जो है विद इन ड्यूरेशन मसला ना आए। द टूल ऑफ देयर ट्रेड आर बार चार्ट, ये आपके पास बार चार्ट होते हैं, टूल्स वगैरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पे अगर हमारे
मिडिल लेवल पे हैं तो कितनी हमें जो यूथ है जो टच करेगी, जो उससे अपर है तो कितनी यूथ है और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, या पूरा एक चार्ट बनाते हैं। उसके बाद नेटवर्क, हाँ, एक्टिविटी नेटवर्क, क्रिटिकल पाथ, उसके बाद एनालिसिस एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें यहाँ हमारी चलती हैं कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है, कैसा नेटवर्क होगा हमारा, कौन से लोग हैं जो कि ज्वाइन करेंगे हमें, और सारा कुछ ये चीजें हम करके उसका एक प्रॉपर अप्रोच बना लेते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेसिकली हमने उन चीज़ों को कवर अप करना है जो कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके सारी चीज़ों को, इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है। तो हमने प्रॉपर उसकी जो है जो कंपनी है उसके प्रॉपर एक वर्किंग स्टाइल्स को, सिस्टम्स को हमने फुलफिल करना होता है। मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, द प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारी चीजें। ये एक मिनट, मैनेजर ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। आगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैनेजर में प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके पास ज्यादा मार्केट में आपकी चीजें सेल होंगी, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, और क्वालिटी को आप मेंटेन करते हो। जर्नल मैनेजर क्या करते हैं? जर्नल आर द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। तो वो कंपनी को एज अ होल जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ताकि जो है वो डील कर रहे होते हैं, कंपनी के सारे सेक्टर्स को देख रहे होते हैं, हो पूरी प्रॉपर कंपनी, ताकि जो है कोई इश्यूज हैं, अगर कोई मसले आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करें, प्रॉपरली डील कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन इज कॉर्पोरेट मैनेजर। कॉर्पोरेट मैनेजर क्या करते हैं? आपस में मैनेजर जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कॉर्पोरेट मैनेजर्स कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई होती है उन्होंने, उनके गोल हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए होते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मॉनिटर्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ताकि आपकी कंपनी की जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी हो, सारे अच्छे तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करें और ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। उसके बाद ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल सीरियस प्रॉब्लम, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सीरियस, जो कि मसले मसाइल आ रहे हैं, जो कि मेन इशू है, मेजर इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको वो हैंडल करें, उनको वो प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से। विच अराइजेस एनी वे इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी फील्ड में वो अराइज होते हैं, आप उसको खत्म करें, आप उसको जो है रिड्यूस कर दें, मिनिमाइज कर दें। ठीक है, तो ये भी एक मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही होती है अपनी। हमारी जो है मीटिंग कैंसिल होने में जस्ट जो है वो 10 मिनट्स रह गए, नोटिफिकेशन भी मिल गया। नहीं जी, हमारा ना तकरीबन यहाँ तक जो था टॉपिक था, कंसर्निंग टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अगर यहाँ तक का किसी को क्वेश्चन है, ये इसका जी सर, हाँ, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हमारी मीटिंग कैंसिल होने में तकरीबन थोड़ा सा मिनट टाइम रह गया। बाकी बाकी इस मीटिंग के बाद, इस क्लास के बाद जो है वो मैं आपको सेंड करूँगा, क्विज अपलोड करूँगा, अपना क्विज करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और जो है नेक्स्ट क्लास में मैं वो क्विज आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। तो ये क्विज को जो सा है वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी, तो वो आप क्विज को अच्छे सर तरीके से वो करना। सबमिट की डे, उसके नीचे टाइम, अभी आज ही सबमिट करवाना है, अभी थोड़ी देर तक। उसकी टाइम लिमिट जो है वो मैं कर दूंगा, लेकिन क्विज के जो है वो क्लास के एंड तक आपके पास टाइम है, आपने वो करना है, इसलिए आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अभी इस वक्त जो है वो, हाँ, 11:18 हो गए हैं, मतलब 11:20 हो गए हैं। तो 25 मिनट तक मैं जो है कर दूंगा, बाकी 35 मिनट्स होंगे आप मतलब आधा घंटा होगा आपके पास इजीली। तो आप उसको इजीली कर लेंगे, क्वेश्चन होगा वो आप उसको अच्छी तरीके से करें, आपको क्विज होगा साथ साथ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्विज को, तो अच्छे तरीके से अपना क्विज करें। ठीक है, बाकी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें, यहाँ तक जो हमने अभी तक डिस्कस की है, किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें अभी हम, फिर मैं क्विज अपलोड करता हूँ। ठीक है। नो सर, अभी नहीं है। चलें, दैट्स गुड। नहीं जी, मैं इस वक्त बता देता हूँ कि क्लास में मेरे साथ जो ज्वाइन है ना अभी तक, अब्दुल वहाब, आयशा जफर, जावेद, मोहम्मद दौलताना, यस सर। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद सज्जाद, शहजाद अहमद। यस सर। वेरी गुड। और
सुंदर सजाज, मोहम्मद जफर, मोहम्मद जफर लें जी, उमर जफर। उमर जफर लें जी। ये बच्चे यस सर। हैं, ये बच्चे हैं जो कि इस वक्त जो से हैं ना प्रेजेंट हैं क्लास में, 9 बच्चे हैं। लो जी लें जी, बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी क्विज अपलोड करता हूँ, तो क्विज की तरफ आते हैं। ताकि उसका लास्ट टाइम जो है 12 का ही रखूंगा, तो जो है आप उसको अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें और जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहें, काम को अच्छे तरीके से करें। हमें जो है इस सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से करें, कोई टर्म है, कोई इशू है, उसको रिजॉल्व करें और अच्छे तरीके से काम करें। मेरी पूरी कोशिश यही होती है, मैं आपको डिटेल से हर चीज़ कवर अप करूं, टॉपिक जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो अच्छे तरीके से करूं, और जो है वो आपको जो रिसर्च मटेरियल है सारा प्रोवाइड करूं। कोशिश मेरी यही होती है, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह मेहनत करें आप। हमें इस सब्जेक्ट में जो है ना अच्छा ग्रेड अचीव करना है हमें, ठीक है जी। मैं यस सर। क्विज अपलोड करता हूँ, वो आप जो है अच्छे तरीके से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।